हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज अपन देखने जा रहे हैं वेक्टर। हिंदी में बोलते हैं इसको सदिश। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में आपको दो चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए, एक तो बेसिक मैथमेटिक्स, दूसरा वेक्टर। अगर ये दो चीज़ें अगर आपको बहुत अच्छे से आती हैं तो आपको फिजिक्स यानी बहुत अच्छे से आएगी। तो सीधी सी कहानी है, अगर एक बार में ये बात नहीं समझ आए तो वीडियो को बार बार देखना है। डेफिनेटली एक क्लास के बाद आपको पक्का याद रहेगा इस क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। ये श्योर हूँ मैं अपने आप से कि भाई आपको डेफिनेटली याद रहेगा कि इस क्लास में अपन ने क्या क्या किया था और क्या क्या अपन ने टॉपिक पढ़े हैं और उनका मतलब क्या है। ये पक्का है मेरी तरफ से, ठीक है। लास्ट के 2-4 मिनट में अपन पूरा रिवीजन करेंगे कि आज की क्लास में क्या हुआ था, ठीक है। तो उस समय पूरा कंसंट्रेशन के साथ कहें हाँ ये हुआ था, मेरे से एक कदम आगे चलना आप कि हाँ ये भी बताया था, ये भी बताया था, ये भी बताया था, ये भी बताया था। अपने आप से आप वो रिवीजन कर सको। नोट्स आपको अपने आप से बनाने हैं हो सके जहाँ तक, ठीक है, क्योंकि फोटोकॉपी की हुई अपन को इतनी याद नहीं रहती। खुद का पढ़ाया हुआ नोट्स अपन को ज़्यादा याद रहता है। क्लियर है बालकों, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अपना वेक्टर। अपन बात कहें वेक्टर, वेक्टर या सदिश। इसको पढ़ने से पहले अपन को एक नई चीज पढ़नी पड़ेगी, भौतिक राशियां। क्या पढ़ना पड़ेगा बालकों अपन को? भौतिक राशियां। तो सबसे पहले अपन उनको शुरुआत करते हैं, भौतिक राशियां, ठीक है। अपन इनकी बात करते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। उसमें आएगा फिर वेक्टर का नाम, वहाँ से अपन शुरू करेंगे ये चैप्टर को। लेकिन नाम तो रख दिया वेक्टर, उसमें सबसे पहले अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा? भौतिक राशियाँ। क्या होती है भौतिक राशियाँ? तो डेफिनेशन सुनो, बाद में मैं लिख दूंगा इसको। वे राशियाँ जिनको मापा जा सकता हो, जिनको मापा जा सकता हो किसी उपकरण या विधि से। तो क्या है? वे राशियां जिन्हें मापा जा सकता हो किसी उपकरण या विधि से, उन्हें भौतिक राशियां कहा जाता है। जिसको माप सकते हैं और लिख सकते हैं कि इसका मान इतना है। जैसे मैं कहूँ, मैं एक जो तोलने वाली मशीन होती है, ठीक है, वेइंग मशीन होती है, उस पर जाकर खड़ा हो जाऊँ, तोलने वाली पे, ठीक है, जाकर खड़ा हो जाऊं और मैं देखूं, वो सिक्का डालते हैं अपन 2 रुपए वाला, 1 रुपए वाला, ठीक है, कि कितना वेट आ रहा है मेरा। तो 60 kg या 50 kg लिखा हुआ रहता है उस पर, जो भी आपका है, मतलब ज़रूरी नहीं है। कोई 200 किलो हुआ तो उसका 60 किलो नहीं दिखाएगा, वो 200 का है तो 200 दिखाएगा, ठीक है। कई बार ऐसे मेरा वेट करता हूँ तो 190 किलो उस पर लिखा हुआ आ जाता है, 190 kg, ठीक है। तो 190 kg, अब वो क्या है? वेट है, ठीक है। कैसे आया? उस मशीन ने क्या किया है? मापा है उसको। कोई उसके अंदर चीजें होंगी, कैसे भी मापा है उसने, ठीक है। ऐसे ही मुझे मेरी हाइट मापनी हो तो मैं ऐसे फीता लूंगा और यहाँ 5 फुट 6 इंच या 5 फुट 7 इंच का या 11 फुट का है ये आदमी, ठीक है। ऐसे वो फीता लेकर मेजरमेंट किया तो माप कर लिखा बनी लंबाई भी। तो ऐसी राशियां जिन्हें अपन माप सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या लिखूं मैं? वे राशियां जिन्हें किसी उपकरण या विधि से, उपकरण या विधि से मापा जा सकता हो, भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो वे राशियां जिन्हें किसी उपकरण या विधि से मापा जा सकता हो क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल क्या हुए इसके? मैं कहूँ इसके एग्जाम्पल्स क्या हुए? मैं कहूँ तो एग्जाम्पल्स क्या है बताइए ज़रा, एग्जाम्पल क्या होंगे? मैं कहूँ सबसे पहला एग्जाम्पल, जैसे द्रव्यमान बोला अपन ने, ठीक, जो भी दिमाग में आए, द्रव्यमान बोला, और कोई मान
तो बताओ जरा, मैं कहूँ समय, समय को भी माप के लिखते हैं क्या? घड़ी में देखकर 1 घंटा हो गया है, 2 घंटे हो गए हैं, ठीक है, समय हो गया। बल, बल के बारे में भी ऐसे ही लिखते हैं क्या? जैसे एक मान लो एक ब्लॉक है, उस पर 10 न्यूटन बल लग रहा है, इधर 10 न्यूटन बल इधर लग रहा है, तो अपन कैसे लिखते हैं? ऐसे सपना आता है क्या रात को कि 10 न्यूटन बल लग रहा है? भैया सपना थोड़ी आता है कि कल सुबह एक ब्लॉक पर 20 न्यूटन बल लगेगा। नहीं, कैसे? किसी चीज से मापा होगा तभी अपन वैल्यू लिखते हैं, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 2 न्यूटन, जो भी है। किसी ने कार्य किया, अपन कहते हैं 50 जूल कार्य किया, या ऊर्जा है इसकी 50 जूल ऊर्जा है, तो वो अपन ने कैसे किया? अपन ने कैसे भी मेजर किया होगा, इसको मापा होगा इसको। क्लियर है बालकों? तो वह तो अपन ने क्या कहा? माप सकते हैं, तो बल हुआ, माप सकते हैं, ठीक है, कार्य हुआ, ये सारी चीजें क्या है? वेग हुआ, ये सारी चीजें क्या है? भौतिक राशियां हैं। सारी चीजें क्या है? भौतिक राशियां हैं। मैं कहूं तो वे राशियां भौतिक राशि होंगे। इंग्लिश में अंग्रेज लोग क्या कहते हैं? इसको बाल को याद रखना है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो वे राशियां जिन्हें मापा जा सकता हो किसी उपकरण या विधि से, क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ? द्रव्यमान, समय, बल, कार्य, वेग, जो भी फिजिक्स में पढ़ा है, जो भी फिजिक्स में आप पढ़ोगे, ठीक है, भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बाल को? भौतिक विज्ञान। जो भी आप भौतिक विज्ञान में पढ़ोगे वो सारा क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, तभी आप उनको पढ़ोगे भौतिक विज्ञान में, वरना तो पढ़ते ही नहीं। क्लियर है? तो कई लोगों के दिमाग में अब एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा वो क्वेश्चन? वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा कि वे राशियां, सब कुछ भौतिक राशियां होती हैं, तो वे राशियां जो भौतिक राशियां नहीं होती वो कौन सी हैं? कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर फिर भौतिक राशियां कौन सी ऐसी राशियां जो भौतिक राशियां नहीं है? ठीक है, तो मैं बता देता हूं, आप बताओ, मुझे गुस्सा आ रहा है, अरे आप पर नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, बोले कितना आ रहा है? तो मैं ऐसे कहूँगा क्या 5 किलो आ रहा है? कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। ठीक है, गुस्से का कोई मेजरमेंट, मैं कहूँ मुझे आप पर स्नेह है, कितना स्नेह है? बोले इतना सारा है। क्या मैं कह सकता हूँ क्या कि 10 किलो स्नेह है या 10 न्यूटन स्नेह है? नहीं कह सकता। तो उसको अपन माप नहीं सकते, उसको अपन माप नहीं सकते। क्लियर है? मैं कहूँ अब आपको, ठीक है, मैं कह दूँ मुझे आप पे क्रोध, ये गुस्सा हो गया, स्नेह हो गया, मैं कहूँ मुझे आपकी प्रशंसा करनी है, या उसने आपकी प्रशंसा की, कितनी की? कितनी प्रशंसा की? मैं कहूँ 10 घंटे प्रशंसा की, समय है वो, ठीक है, प्रशंसा का मेजरमेंट नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक है, बस अपन कह सकते हैं कम ज्यादा, ऐसे कह सकते हैं गुस्सा ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं अपन। मुझे जैसे दुख हो रहा है, कितना दुख हो रहा है? मेजर नहीं कर सकते। तो ये क्या है? भौतिक राशियों में नहीं आती है ये चीजें। तो अपन क्या कह रहे हैं कि ये भौतिक राशियां नहीं है। कौन कौन सी नहीं है? तो अपन ने कहा जो अपनी भावनाएं होती हैं वो भौतिक राशियों में नहीं काउंट होती है। क्लियर है बालकों? ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा है? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियां क्या होती हैं? जिनको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। मेजर मतलब माप सकते हैं। ठीक है, ये सब नहीं लिखना है आपको, जो लिखने वाली बातें थी वो यहाँ तक है, एग्जाम्पल तक। ठीक है, मेजर माप सकते हैं, ठीक है, किसी उपकरण या विधि से। एग्जाम्पल क्या हुआ? एग्जाम्पल ये हो गए। क्लियर है? ये एक लाइन में पूरी चीज ये कवर हो चुकी है। अब इससे आगे की कहानी अपन पढ़ते हैं, इससे आगे की कहानी पढ़ते हैं हम अपन। देखिए जरा, मैं कहूँ अब बात करते हैं अपन भौतिक राशियों के प्रकार की। किसकी बालकों? भौतिक राशियों के प्रकार की। भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार देखिए जरा, क्या होते हैं भौतिक राशियों के प्रकार? तो मैं कहूँ भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं।
कितने प्रकार की होती है बालकों? 3 प्रकार की होती है, याद रखना है। भौतिक राशियां कितने प्रकार की? 3। सबसे पहला प्रकार है, मैं कहूं, अदिश राशि। अदिश राशि, ठीक है, अदिश राशियां। दूसरा प्रकार होता है बालकों सदिश राशियां। दूसरा कौन सा प्रकार होता है बालकों? सदिश राशियां। पहला अदिश, दूसरा सदिश और तीसरा होता है प्रदिश राशियां। कौन सा होता है बालकों? प्रदिश राशियां, ठीक है। तो भौतिक राशियों के कितने प्रकार हैं? 3, अदिश, सदिश और प्रदिश। क्लियर है? अदिश, सदिश और प्रदिश। सबसे पहले अपन बात करेंगे अदिश राशियों की। उससे पहले अपन को एक चीज और ध्यान रखनी है, इन तीनों के बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। पहले बताओ जरा एक बात आपको और याद रखनी है जो मैं बोल रहा हूं। जैसे अपन बोलते हैं ना कि मैं मान लो 190 kg का हूं, ठीक है, वो अभी तुम्हें इस वीडियो में दिखाई नहीं देगा, हूं मैं सही में, ठीक है। 190 kg का हूं, तो मैं कहूं 190 तो क्या हुआ? मेरे द्रव्यमान का मान हो गया। 190 को अपन क्या बोलेंगे? मान है। और ये क्या है? इसको बोलते हैं अपन इकाई। क्या बोलते हैं बालकों? इकाई, ठीक है। ये मान है। मान का आज से नया नाम याद रखना है, ये समझ लो बस। मान का इस तरीके से याद रहता है, इसीलिए मैं ऐसे बताता हूं। मान का नया नाम है आज से परिमाण। क्या नाम याद रखना है आपको? परिमाण। मान का नया नाम क्या याद रखना है आपको? परिमाण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैं बार बार ये नाम लूंगा, बहुत लोग लेंगे, ठीक है। जो भी फिजिक्स पढ़ाएंगे वो सारे लोग इस नाम को बहुत बार लेंगे। मैग्नीट्यूड, परिमाण कोई नहीं बोलेगा बार बार, मैग्नीट्यूड नाम लेगा तो आप समझ जाना कि वो किसकी बात कर रहा है? मान की बात कर रहा है। आज से मान का नया नाम क्या है? मैग्नीट्यूड या परिमाण, ठीक है। मान का नया नाम क्या है? परिमाण या मैग्नीट्यूड। ऐसे स्टैंडर्ड बढ़ गया ना, घर का नाम अलग और फिर अपना स्कूल का या कोचिंग का नाम अलग। क्लियर है? घर का नाम चिंटू, पिंटू, मिंटू जो भी है तुम्हारा, और स्कूल का नाम अभय देओल, ठीक है। ऐसे कुछ भी नाम हो सकता है आपका, ठीक है, ऋतिक रोशन, ठीक है। तो वो अलग अलग नाम है, घर का नाम अलग और कोचिंग का या स्कूल का नाम अलग। वैसे ही मान का दूसरा नाम क्या है? परिमाण। क्लियर? तो अब अपन शुरू करते हैं बालकों किसके बारे में? सबसे पहले अदिश राशियों के बारे में बात करते हैं। कितने प्रकार की भौतिक राशियां? 3 प्रकार की भौतिक राशियां हैं, ठीक है। सबसे पहली भौतिक राशि कौन सी है? तो अपन ने कहा अदिश राशि है। सबसे पहली भौतिक राशि कौन सी है बालकों? तो अपन पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले अदिश, ठीक है। देखिए जरा अदिश की कहानी को मैं, क्या होती है अदिश राशियां? तो अदिश, अदिश, ए किसके आगे लगता है? अपन बोलते हैं नहीं के लिए ए यूज करते हैं अपन। तो वे राशियां जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। दिश, दिशा को रिप्रेजेंट करता है, ए मतलब बिना, ठीक है। तो अदिश, तो वे राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए, वे राशियां जिन्हें परिभाषित करने के लिए, ऐसा कह सकते हैं, वे राशियां जिन्हें परिभाषित करने के लिए केवल परिमाण, परिमाण मतलब क्या? मान, समझ गए? परिमाण की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। दिशा की आवश्यकता नहीं होती, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है अदिश राशि कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती हैं। तो वे राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए या परिभाषित करने के लिए अपन को केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाती है? अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे मैं कहूं द्रव्यमान की बात करूं, इसका एग्जाम्पल है बालकों
द्रव्यमान। इसका एग्जाम्पल क्या है बालकों, मैं कहूँ तो द्रव्यमान इसका एग्जाम्पल हुआ, द्रव्यमान हो गया। दूसरा एग्जाम्पल बोलूं तो द्रव्यमान, क्यों देखो द्रव्यमान को प्रदर्शित करते हैं जैसे 100 किलो, तो क्या ऐसे लिखते हैं क्या 100 किलो नीचे की ओर है या 100 किलो उत्तर की ओर है, ऐसा दिशा बताते हैं क्या, बताइए जरा। मैं कहता हूं क्या, कभी जैसे आपसे कोई पूछे आपका द्रव्यमान कितना या आपका वेट कितना, तो आप क्या कहते हैं बालकों, आप कहते हैं 60 किलो 50 किलो। कभी ऐसे बोला है क्या 50 किलो इधर 30 किलो इधर, ऐसे बोलते हैं क्या, मैं नहीं बोलते। तो क्या कहीं दिशा की आवश्यकता हुई क्या, नहीं हुई। तो इसलिए द्रव्यमान कैसी राशि है बालकों, द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश, यानी वे राशियां जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है वे क्या कहलाती हैं बालकों, अदिश राशियां, जनरल डेफिनेशन में। ठीक है, परिमाण तो सब में चाहिए भाई, कोई भौतिक राशि है तो उसका मान तो होना चाहिए ना, और अगर मान है तभी तो वो भौतिक राशि है ना, क्लियर है। तो अपने कहा मान तो होना चाहिए, परिमाण तो होना चाहिए, लेकिन इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उसको क्या कहते हैं अपन, अदिश राशि कहते हैं। सब एग्जाम्पल क्या है बालकों, द्रव्यमान हुआ। दूसरा कोई एग्जाम्पल कोई दिमाग लगाए तो मैं बताता हूं, समय समय समय। मैं कहूं अपन ऐसा बोलते हैं क्या 6 बजे हैं ऊपर की ओर, या ऐसा बोलते हैं क्या 6 बजे हैं इधर 3 बजे हैं नीचे, क्लियर है। वो तो घड़ी ऊपर लगी हुई है तो वो ऊपर कह सकते हैं, घड़ी में देख ले भाई 6 बज रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कहते ऊपर 6 बजे कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते अपन, क्लियर है। तो वे तो द्रव्यमान हुआ। दूसरा कौन सा हुआ बालकों, समय हो गया, क्लियर है, क्या हो गया बालकों, समय हो चुका है, अपन कह सकते हैं। तीसरा अपन मैं कहूँ छोटी सी बात, आपने लंबाई, जैसे मैं किसी की लंबाई बताऊं, ठीक है, तो वो कैसी है, अदिश है। एक दूरी, मैं चलता हूं कहीं जाता हूं तो वो क्या है, दूरी, कितनी देर चलता हूं मैं, मान लो 10 किलोमीटर चला 20 किलोमीटर चला, तो दूरी कैसी राशि है बालकों, अदिश। मैं दिशा नहीं बता रहा, मैं इधर गया था, ठीक है, मैं इधर 10 किलोमीटर गया, ऐसा नहीं, मैं बस ये कह रहा हूं मैं कितना चला, मैं 2 किलोमीटर चल लिया या 10 किलोमीटर चल लिया, तो वो दूरी कैसी राशि है बालकों, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश। ऐसे ये नाम बताऊं तो कार्य, कार्य, कार्य कैसी राशि है, अदिश। क्यों, कार्य और ऊर्जा की बात करूं मैं तो अपन क्या कहते हैं, अपन कहते हैं 50 जूल एनर्जी है। क्या आपने लिखा है क्या 50 जूल ऊर्जा नीचे की तरफ है, 50 जूल ऊर्जा उत्तर की ओर है, 50 जूल ऊर्जा दक्षिण की ओर है, ऐसे लिखा है क्या आपने, नहीं। आप केवल क्या लिखते हो, 50 जूल ऊर्जा है भैया उसके पास, क्लियर है। तो इसका मतलब कार्य हुआ, ऊर्जा हुई, दूरी हुआ, समय हुआ, द्रव्यमान है। ये वैसे जैसे जैसे चैप्टर में आते जाएंगे, जैसे ये दोनों चीजें तो समझ आ जाती हैं, ये चीजें जैसे जैसे चैप्टर में आती जाएंगी वैसे वैसे डिस्कस कर लिया जाएगा वहां, क्लियर है, वहां आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। अभी तो मैं केवल कुछ बातें कर रहा हूं। तो ये कैसी राशियां हैं, ये अदिश राशियां हैं, याद रखना है। कैसी राशियां हैं बालकों, ये अदिश राशियां हैं। द्रव्यमान, समय, दूरी, कार्य, ऊर्जा। एक और है धारा, धारा को भी अपन अदिश में काउंट करते हैं, किसको, धारा को, वो अपन बाद में बात करेंगे, क्लियर है, ठीक है। देखिए जरा अब इससे आगे, अब देखो जैसे बताओ जरा, एक जगह 2 बोरियां पड़ी हैं चीनी की, मान लो मैं चीनी बेच रहा हूँ, ठीक है, 2 बोरियां पड़ी हैं, एक 10 केजी की बोरी है और एक 5 केजी की बोरी चीनी की, मैं चीनी बेच रहा हूँ, हाँ। 10 और 5 कितना हो गया, मैं कहूँ कुल कितनी चीनी है यहाँ पर, तो आप कहोगे चीनी है भैया 15 केजी। मैं कहूँ ये बोरा इधर रख दूं तो भी 10 और 5 कितना, 15 केजी। ये कारण बताऊंगा मैं इधर क्यों रखा, ये वेक्टर में बात करेंगे अपन। चीनी को देखा तो अपन ने कितना हुआ, 15 केजी। ये कौन सा, ये सामान्य बीजगणितीय नियम है जिससे अपन योग कर रहे हैं। तो अपन इसका योग कैसे करते हैं, सामान्य बीजगणितीय नियम लागू होते हैं, सामान्य बीजगणितीय नियम लागू होते हैं, ठीक है। कौन से, सामान्य बीजगणितीय नियम लागू होते हैं। ये बातें आपको यहां तक लिखनी है, क्लियर है कि अदिश राशियां वे राशियां जिन्हें परिभाषित करने के लिए केवल मान की जरूरत होती है।
दिशा की जरूरत नहीं होती, क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां। अदिश राशियों पर सामान्य बीजगणितीय योग नियम लागू होते हैं। एग्जाम्पल हो गए कुछ ये, बाकी अपन बात करते रहेंगे बार बार एग्जाम्पल्स की। अब इससे आगे की कहानी कहते हैं। देखिए जरा, इससे आगे मैं कहानी कहता हूं तो अब बात आती है अपने पास सदिश राशि की। किसकी बात आती है बालकों? सदिश राशि की। तो अपन सदिश राशि की यहां पर बात करते हैं। तो सदिश राशियां, सदिश राशियां, तो देखिए जरा क्या होती है सदिश राशि। वे भौतिक राशियां, वे डेफिनेशन सुनना, उसमें क्या था, उसमें अदिश में क्या था, वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की नहीं होती। तो इसमें बताओ किसकी जरूरत होगी? तो वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए या परिभाषित करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तथा एक नाम और जोड़ रहा हूं मैं, तथा वे सदिश योग नियम का पालन करती हैं। किसका पालन करती हैं? सदिश योग नियम का पालन करती हैं। जैसे बीजगणितीय योग नियम बोला ना मैंने, बीजगणितीय नियम बोला, वैसे ही सदिशों को योग करने का अलग नियम बनता है, उसको कहते हैं सदिश योग नियम। तो डेफिनेशन मैं पूरी लिख रहा हूं, तो लिख रहा हूं, वे भौतिक राशियां जिन्हें परिभाषित करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तथा ये सदिश योग नियम का पालन करती हैं, योग नियम का पालन करती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां कहलाती हैं। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें परिभाषित करने के लिए क्या चाहिए मेरे को? एक तो परिमाण चाहिए, ठीक है, ये डेफिनेशन लिख लेना। दूसरा दिशा चाहिए, तथा दिशा के साथ साथ एक बात और है कि वे सदिश योग नियम का पालन करनी चाहिए। सदिश योग नियम का पालन करनी चाहिए। ये तीन बातें इसमें इंपॉर्टेंट, क्लियर है? ठीक है, ये तीन बातें हैं। मैंने इसको कट इसलिए किया है ताकि आपको केवल ये लिखना है ऊपर वाली बातें। वे भौतिक राशियां जिनको परिभाषित करने के लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ी? अपन को परिमाण चाहिए। परिमाण मतलब क्या बोला था? मान चाहिए। दूसरा दिशा चाहिए, तथा वे सदिश योग नियम का, अभी ये नाम ही केवल याद रखना, सदिश योग नियम, ठीक है। बाकी मैं बाद में बताऊंगा कि ये होता क्या है, क्लियर है? देखो जरा, सदिश राशियों का दिमाग में क्यों आया था, इसके एग्जाम्पल अपन बाद में बताऊंगा। मैं पहले एक चीज समझा देता हूं, ये लिखना नहीं है जो भी मैं अब लिख रहा हूं, ठीक है, सीधा अब इसके बाद एग्जाम्पल्स लिखने आपको। देखिए जरा क्या है कहानी। एक बात करता हूं मैं छोटी सी, ठीक है, हाइपोथेटिकल बात है। एक बात बताना, मैं कह दूं एक गाड़ी है, ठीक है, डायग्राम वायग्राम कुछ भी नहीं बनाना है आपको, बस ये समझाने के लिए है कि सदिश राशियों के बारे में साइंटिस्ट के, वैज्ञानिकों के दिमाग में आया क्यों था कि ये क्या कर रहे हैं, अपन क्यों लिखते हैं इनको, ठीक है। तो देखिए ज़रा, मैं कहूँ सबसे पहली बात, एक गाड़ी है, मान लो हेरिटेज गाड़ी है, ठीक है, बहुत पुरानी स्टाइलिश गाड़ी, ठीक है, अपनी स्पेशल है, सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। यहाँ आप किसी को बैठा कर लेकर जा रहे हो, हाँ, देखिए जरा, मान लो मैं कह दूं ये गाड़ी जा रही है इधर, मैं कह दूं ये गाड़ी इधर जा रही है,
तो गाड़ी को मुझे भेजना है, तो मैंने कहा गाड़ी जा रही है एक तरफ, पर्टिकुलर मैंने डायरेक्शन दे दी कि ये गाड़ी इधर जा रही है। मान लो ये मेरे पास, ठीक है, ये गाड़ी इधर जा रही है, क्लियर, ये गाड़ी है। अब मैं कह दूं इस पर यदि, क्वेश्चन आपसे दिमाग लगाना, इस पर यदि बल लगाया जाए तो गाड़ी की चाल कम होगी या बढ़ेगी। यदि एक गाड़ी जा रही है इस दिशा में, गाड़ी की दिशा बता दी मैंने, ठीक है, गाड़ी जा रही है इस दिशा में, मैं कह दूं यदि इस पर बल लगाया जाए तो चाल कम होगी या बढ़ेगी, तो तुम्हारा दिमाग कहेगा एक बात, क्या कहेगा? कहेगा सर ये बताइए कि बल किधर लगाया, क्यों? अब भाई तुम्हें क्या पता, मैं कह दूं इसकी चाल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, मैंने केवल बल लगाया, एफ दे रखा है आपको, एफ न्यूटन, ठीक है, बल दे रखा है, एफ लगा रखा है हमने। आप कहो इसकी चाल बढ़ेगी या कम होगी, बताइए जरा, बढ़ेगी या कम होगी? मैं कहूँ अपन कह ही नहीं सकते कि बढ़ेगी या कम होगी। आप कहोगे सर इसकी दिशा बताइए, अगर बल की दिशा, गाड़ी इधर जा रही है, बल भी इधर लग रहा है, तो गाड़ी मान लो पहले धीरे जा रही थी, मैंने बल लगा दिया तो तेज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो मैं कहूँ अगर मैंने बल इधर लगाया, अगर मैंने बल इधर लगाया तो परिणाम ये होगा कि चाल, ये वाली चाल बढ़ेगी। क्लियर है? अब किसी ने कह दिया नहीं, बल अगर इधर लगाया तो अपन कहेंगे बल इधर लगाया, तो बल इधर, जैसे गाड़ी इधर आ रही है, बल मैंने उधर लगाया, गाड़ी पहले तेज आ रही थी, मैंने बल लगाया, धीरे 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 होती जाएगी, तो मैं मतलब कहूंगा चाल घटेगी, ठीक है, चाल घटेगी। बात भेजे में घुसी या नहीं घुसी? मतलब क्या हुआ, बल को बताने से पहले मेरे को आपको यह बताना पड़ा कि बल की दिशा इधर है। मान तो मैं बाद में बात करूंगा कि 10 न्यूटन बल लगाया था, गाड़ी की चाल पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, ये सारी बातें अपन बात करेंगे। मैं तो केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये आपको कि एक गाड़ी जा रही है, उसको अगर आपको ये कह दिया जाए उसकी, मैंने उस पर बल लगाया तो उसकी चाल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो झट से तुम्हारे दिमाग ने बोला कि सर पहले बताइए दिशा क्या है बल की। अगर आप दिशा नहीं बताओगे तो मैं कैसे बता पाऊंगा कि चाल बढ़ेगी या कम होगी? बात भेजे में घुसी? तो चाल बढ़ानी है तो बल, आप सोचोगे बल अगर उसकी दिशा में हुआ तो चाल बढ़ेगी, अगर विपरीत दिशा में हुआ तो चाल कम होगी। यानी बल को प्रदर्शित करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ी? बल को प्रदर्शित करने के लिए आपको मान तो चाहिए, मान तो चाहिए, सब में चाहिए भौतिक राशियों में। मुझे और किसकी जरूरत पड़ी? मान को दिशा की जरूरत भी पड़ी है। तो इसलिए बल कैसी राशि है बाल को? बल कैसी राशि है बाल को? बल सदिश राशि है। सदिश, नाम से सुनो, सदिश दिशा के साथ, अदिश दिशा के बिना। क्लियर है? तो दो राशियां अपन ने पढ़ी है, अदिश और सदिश। तो अदिश वे राशियां जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, और सदिश वे राशियां जिनमें दिशा की आवश्यकता होती है। क्लियर है? दूसरी बात, एक और बात बताता हूं मैं कहूं ये कोई मेरे पास ब्लॉक है, ये कोई मेरे पास ब्लॉक है, इस पर मैंने इधर बल लगाया 10 न्यूटन और इधर एक और बल लगाया मैंने 10 न्यूटन। दिशा ऐसे, ये दिशा बता रहे हैं एक तरीके से। 10 न्यूटन बल इधर लगाया, 10 न्यूटन बल इधर लगाया। बताइए जरा कुल बल कितना हुआ इस पर? कोई बता सकता है मुझे कुल बल कितना हुआ? दिमाग में बताइए। तो तुम कहोगे सर 20 न्यूटन बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है? 20 न्यूटन। तो अपन ने कहा एक ब्लॉक पर 10 न्यूटन और 10 न्यूटन बल इधर लग रहा है, तो परिणामी बल उस पर कितना आ रहा है? मैं कहूँ उस पर कुल बल कितना आ रहा है, तो अपन कहेंगे 20 न्यूटन बल लग रहा है। कितना लग रहा है बाल को? 20 न्यूटन बल लग रहा है। ठीक है, अब मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा। ये दूसरा ब्लॉक है, सेम ब्लॉक है, मान लो इधर 10 न्यूटन बल लगा रखा है, ये अलग एग्जाम्पल है। ठीक है, ये चेंज कर दिया। और अगले ने कह दिया इधर 10 न्यूटन बल लगा रखा है। कुल बल कितना लगा रखा है? कुल बल कितना लगा रखा है? दिमाग लगाइए। 10 न्यूटन इधर, 10 न्यूटन इधर है, कुल बल कितना हुआ? आपका दिमाग कहेगा सर 0। बताइए मेरे ऊपर, मेरे को कोई दो लोग खींच रहे हैं, पहले तो इधर 10 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन खींच रहे हैं, तो मैं इधर जाऊंगा। क्लियर? ठीक है। अब एक आदमी तो 10 न्यूटन इधर लगा रहा है, एक आदमी इधर 10 न्यूटन लगा रहा है, कुल बल कितना हुआ मेरे ऊपर? तो मैं कहूंगा कितना हुआ बाल को? 0। कितना हुआ बाल को? 0। तो अपन ने कहा
एफ नेट इस कंडीशन में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर? इसका मतलब एक ही ब्लॉक पर 2 बल लग रहे थे, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, इस पर भी 10 न्यूटन, दोनों का परिमाण अलग अलग आया है। क्यों? क्योंकि दिशा बदल गई। तो सदिशों को जोड़ने के लिए अलग से नियम बनाए गए हैं, अपन पढ़ेंगे आगे सदिश योग नियम। क्या पढ़ेंगे? सदिश योग नियम। जैसे 10 न्यूटन इधर लगे 10 न्यूटन इधर लगे तो परिणामी अलग ही आएगा। एक 10 न्यूटन इधर लग रहा है 10 न्यूटन इधर लग रहा है तो परिणामी और अलग आएगा। 10 न्यूटन इधर लग रहा है 10 इधर लग रहा है तो परिणामी और अलग आएगा। क्लियर? मतलब दिशा बदलने से परिणामी चेंज हो रहा है, मतलब जो कुल निकाल रहे हैं अपन वो बदल रहा है। तो ये कौन से नियम का पालन करता है? इनके लिए अलग नियम बने हुए हैं, सदिश योग नियम। याद रखना, सदिश योग नियम ये बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? सदिश योग नियम बने हुए हैं। तो सदिश राशियां इनका पालन करती हैं। क्लियर है? सदिश योग नियम का पालन करती हैं। कौन बालकों? सदिश राशियां सदिश योग नियम का पालन करती हैं। बात भेजे में घुसी या नहीं घुसी? क्लियर है बालकों? ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। देखिए जरा, ये सारी समझाने वाली बातें थी। अब एग्जाम्पल्स लिख देते हैं अपन, इसके एग्जाम्पल्स लिख देते हैं अपन। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या है सदिश के? बल हुआ। ठीक है, एक नाम और बताता हूं मैं आपको, छोटा सा समझ आ जाएगा। जैसे मैं कहूं मैं बहुत तेज गाड़ी चलाता हूं, मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, बहुत तेज चलाता हूं, आदत ही अपनी। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूं। ठीक है, मैं कहूं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी जा रही है, उसको कहते हैं चाल। क्या बताया मैंने? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार क्या है? चाल। तो एक तो राशि होती है चाल। एक और नाम बताता हूं, एक होता है मैं जा रहा हूं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर। उत्तर मतलब उसमें अपन ने दिशा दे दी, उसका नाम होता है वेग। वैसे ये 1D एक चैप्टर आएगा अगला, उसके अंदर ये सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन मैं यही क्लियर करना चाहता हूं इन बातों। तो वेग में क्या हुआ? वेग में दिशा हुई। मैंने कहा 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, पर आवर की स्पीड से उत्तर की तरफ जा रहा हूं। उत्तर, इसका मतलब उत्तर मैंने क्या बता दी? दिशा। तो ये कैसी राशि हुई? तो मैं कहूं ये सदिश राशि है। कैसी राशि है बालकों? सदिश राशि है। लेकिन मैं कहूं चाल, मैं कहूं चाल, चाल में क्या होता है? अपन केवल ऐसा लिखते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी जा रही है, किधर जा रही है ये नहीं बताते अपन, तो इसको कहते हैं अपन चाल। तो चाल कैसी राशि है बालकों? अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है बालकों? अदिश राशि है। जैसे एक दूरी और विस्थापन नाम सुना होगा आपने, दूरी और विस्थापन। क्लियर है? तो दूरी तो ये और डिस्कस कर लेता हूं, दूरी और विस्थापन, ये दो नाम। तो चाल तो किसका एग्जाम्पल हुआ? अदिश का। और वेग किसका एग्जाम्पल हुआ? सदिश का। मैं दूरी और विस्थापन की बात करता हूं। मैं विस्थापन नहीं है, ये विस्थापन है। ठीक है, मैं कहूं दूरी, दूरी होती है जैसे मान लो मुझे A से B तक जाना है, ये A से B तक जाना है, ये कुछ भी लिखना नहीं है, सीधा एग्जाम्पल्स लिखने हैं आपको। ठीक है, ये तो समझाने वाली बातें हैं। मैं कहूँ दूरी, मैं इधर से गया, मैं कह दूँ 50 मीटर गया मैं, तो दूरी होगी 50 मीटर। कोई बोले इस रास्ते से गया 100 मीटर चला मैं, तो मैं कहूँ दूरी होगी 100 मीटर। अगला पूछेगा कौन से रास्ते से जा रहे हो, कितना चले, तो बोले 100 मीटर चले। क्लियर है? ये तो होती है दूरी। यहाँ से यहीं पर जा रहे हैं, ये मान लो 70 मीटर चला, तो दूरी बदल गई। ठीक है, लेकिन विस्थापन होता है जैसे कोई बोले A और B के बीच का विस्थापन कितना, तो ऐसे सीधी लाइन बना देते हैं। मान लो ये दूरी है, ये है 30 मीटर, सीधी रेखा है ये 30 मीटर की, तो अपन कहेंगे विस्थापन है कितना? 30 मीटर। विस्थापन कितना है बालकों? 30 मीटर विस्थापन है। मैं कहूं विस्थापन कितना है बालकों? 30 मीटर है। क्लियर है बालकों? ठीक है, तो विस्थापन हो गया 30 मीटर, दूरी अलग अलग हो गई। तो दूरी की एक पर्टिकुलर दिशा नहीं होती, दूरी की एक पर्टिकुलर दिशा नहीं होती। विस्थापन सीधा है ऐसे। तो विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है बालकों? सदिश राशि है। और दूरी कैसी राशि है? अदिश।
क्यों? दूरी की पर्टिकुलर दिशा नहीं है, इधर भी इधर भी इधर भी, कैसे भी ऐसे ऐसे घूम के जा सकता हूं मैं, यहां से यहां तक। तो क्या है, दूरी एक कैसी राशि है? अदिश। और मैं कहूं विस्थापन कैसी राशि में काउंट होगा? विस्थापन यहां से यहां, जैसे मान लो मुझे यहां से ऐसे कैमरे के नजदीक आना है तो मैं सीधा ऐसे, ये तो हो गया विस्थापन। और मैं ऐसे ऐसे घूम के आऊं, कोई बोले नहीं ऐसे ऐसे घूम के आएंगे, कोई बोले नहीं वहां जाकर दिल्ली जाकर वापस आएंगे कैमरे के पास, तो अलग अलग दूरियां हो सकती हैं। क्लियर है? ये दूरी और विस्थापन में अपन पूरा देखेंगे, लेकिन अभी बात करें केवल एग्जांपल्स की। तो मैं कहूं विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है, ये एग्जांपल बल हो गया, विस्थापन हो गया। दूसरी एक और एग्जांपल हो गया क्या बालकों? वेग। क्लियर है? जिनमें अपन को दिशा की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, अपन उनकी बात कर रहे हैं। प्रदर्शन अपन बाद में देखेंगे अभी। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करता हूं। तो अपन ने क्या पढ़ा इसके अंदर? अपन ने कौन सी चीज क्लियर की है इसके अंदर? आपको केवल एग्जाम्पल लिखना है, उसके बाद मैं बात करूंगा। ठीक है, अपन ने पढ़ा सदिश राशि। सदिश राशि में अपन ने क्या देखा कि इसको लिखने के लिए अपन को क्या चाहिए? अपन को परिमाण भी चाहिए परिभाषित करने के लिए, और प्लस क्या चाहिए? दिशा चाहिए। और क्या चाहिए? तो अपन ने कहा प्लस सदिश योग नियम का पालन करना चाहिए। किसका पालन करना चाहिए? सदिश योग नियम का पालन करना चाहिए। सदिश योग नियम का पालन करना चाहिए। तो अपन ने कहा तो वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है, दिशा होती है तथा सदिश योग नियम का पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती है बालकों? सदिश राशियां। अपन ने देखो जरा, अब इसके आगे की अपन कहानी पढ़ते हैं। अब अपने पास एक राशि और आई नहीं, और वो क्या है बालकों? प्रदिश राशि। क्या है बालकों? प्रदिश राशि। मैं उसकी बात कर लेता हूं। ठीक है, प्रदिश राशि ये वैसे अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा अपन को करनी है। क्या होती हैं प्रदिश राशियां? तो छोटी सी बात याद रखना, वे राशियां जिनका परिमाण दिशा पर निर्भर करता है, दिशा पर निर्भर करता है या ओरिएंटेशन पर निर्भर करता है, किंतु दिशा प्रदर्शित नहीं की जाती है, किंतु दिशा प्रदर्शित नहीं की जाती है। वे राशियां जिनका परिमाण किस पर? दिशा पर निर्भर करता है, लेकिन उनमें दिशा प्रदर्शित नहीं की जाती है, उन्हें कहा जाता है क्या बालकों? प्रदिश राशियां। ठीक है, एक नाम आएगा, एक एग्जाम्पल बता देता हूं इसका। इसके दो एग्जाम्पल याद रखना अभी केवल। एक तो प्रतिरोध और दूसरा नाम है इसका जड़त्व आघूर्ण। एग्जाम्पल है, मतलब एग्जाम्पल के नाम है। ठीक है, क्या? प्रतिरोध और जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, ये 11th में बाद में आएगा, एक चैप्टर पूरा पढ़ेंगे इसके ऊपर। ठीक है, एक प्रतिरोध आपको पहले से पता है, 9th 10th में आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, तो ओम का नियम पढ़ा ही है, उसमें प्रतिरोध नाम आया है। ठीक है, प्रतिरोध का एक फॉर्मूला भी देखा होगा, मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, डिस्कस कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। एक बात बताता हूँ, मैं कह दूँ प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, आपको केवल इतना ही लिखना है। जैसे मैं कहूँ एक ब्लॉक है मेरे पास, ये कोई मेरे पास ऐसे मैं कह दूँ, चलो अपन बना ही लेते हैं पूरा। ठीक है, अगर मैं इसके बीच में ऐसे प्रतिरोध देख रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ R1, ऐसे मैंने एक वायर लगा रखा है और प्रतिरोध देख रहे हैं। मान लो ये L है, ये H है और ये वाली है W। ये ब्लॉक है, मान लो ये ब्लॉक है अपना। ठीक है, मैं कह देता हूं ये अपना एक ब्लॉक है, मान लो ये एक ब्लॉक है। ठीक है, ऐसे लगा रहा हूं, इसको L बोल दिया, इसको H बोल दिया, और इस वाली वेट को अपन ने क्या बोल दिया? W। ठीक है, मैं इधर से मेजर करता हूं R, इसका प्रतिरोध मेजर करूं तो प्रतिरोध का फॉर्मूला याद रखना। अभी ये 12th में वैसे चैप्टर में आएगा, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूं कि प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ रहा है अलग अलग दिशा से। R बराबर होता है रो L बट्टा A। A होता है क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल।
ठीक है। एल होती है लंबाई, रो होता है प्रतिरोधकता जो निश्चित होता है, इस पदार्थ का प्रतिरोधकता निश्चित है, ठीक है, मान होगा कुछ, ठीक है उसका। आर बराबर मैं यहाँ R1 कहूँगा तो रो है इसका, लंबाई क्या होगी इसके हिसाब से देखें, जैसे इधर से देख रहे हैं तो ये लंबाई एल ही है, एल बट्टा क्षेत्रफल कौन सा, ये वाला क्षेत्रफल लेते हैं हम, ये वाला क्षेत्रफल, तो ये H है ये W है, तो मैं कहूँ H गुणा W हुआ, प्रतिरोध R1 आ गया। अब कोई कह दे नहीं, आप इस बार क्या करो, अगला कह दें सेम यही है मामला मान लो, ठीक है, सेम ये वाला ही है। मैं कह दूं इस बार आपको उधर से मेजर नहीं करना, आपको इस बार मापना है इधर से मापना है आपको, ठीक है। इसका प्रतिरोध का मैं नाम लिख देता हूं R2 है, इसका प्रतिरोध कितना है R2, ये वही है। अब देखो मैं कहूं ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली H है, ये वाली L है, ठीक है, और ये वाली क्या है W, क्लियर। इस बार वो मेजरमेंट कैसा करना चाह रहा है, वायर जो तार है वो किधर है, ऐसा है और एक नीचे है ऐसे, क्लियर है, एक ऐसे ऊपर है और एक कहाँ है नीचे, ऐसे वायर है। तो मैं कहूँ रो होगा इसका, रो है। अब इसके हिसाब से देखें तो लंबाई कौन सी होगी, लंबाई ये वाली होगी बालकों, लंबाई ये वाली होगी, और ये वाली है कितनी H, तो मैं कहूँ H, क्लियर, ठीक है, H। मैं कहूँ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना, तो अनुप्रस्थ काट कौन सा लेंगे अपन, जब इधर लिया था तो मैंने कहा था ये वाला क्षेत्रफल लेना है, जब वायर इधर लगाया था तो ये वाला क्षेत्रफल लेना था, जब मैंने वायर इधर लगाया, तार इधर लगाया तो ये वाला क्षेत्रफल चाहिए। अब ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला क्षेत्रफल होगा कितना, तो अपन कह रहे हैं ये अगर W है और ये अगर L है तो मैं कहूँ L गुणा W हुआ, ठीक है। बोर्ड अपने पास 3D में नहीं है, लेकिन इससे जब अपन ने वायर ऐसे देखा था यहां से, तब अपन ने कहा रो L बट्टा ये वाला क्षेत्रफल लगाया था, ये वाला क्षेत्रफल आया था अपने पास H गुणा W, क्लियर है। अब मैं इधर से देख रहा हूं तो प्रतिरोध में क्या हुआ, प्रतिरोध बदल गया है रो इंटू H बट्टा L गुणा W। क्या ये दोनों प्रतिरोध बराबर आ रहे हैं क्या, मैं कहूं ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग, जबकि ये ब्लॉक तो वही है, ये प्रतिरोध वैसे तो वही होना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब प्रतिरोध पे दिशा का फर्क पड़ रहा है कि आपने किधर से देखा है उसे, क्लियर है या नहीं है। तो लेकिन जब प्रतिरोध को अपन लिखते हैं तो अपन लिखते हैं 10 ओम, क्या कहीं वहां दिशा की चर्चा होती है क्या, आप लिखते हो 15 ओम 5 ओम या कुछ भी आप लिखते हो, क्या उसमें दिशा प्रदर्शित की जाती है क्या, नहीं की जाती, क्लियर है बात बालकों, ठीक है। तो R प्रतिरोध का मान दिशा पर निर्भर कर रहा है किंतु उसमें दिशा दर्शाई नहीं जाती। तो अपन ने डेफिनेशन में यही लिखा था बालकों, क्या लिखा था अपन ने डेफिनेशन में, अपन ने लिखा वे राशियां जिनका परिमाण दिशा पर निर्भर करता है किंतु उनमें दिशा प्रदर्शित नहीं की जाती है, क्या कहलाती है बालकों, प्रदिश राशियां कहलाती हैं। तो ये 3 प्रकार की राशियां हैं, कौन कौन सी है बालकों, अपन ने कहा कौन कौन सी राशियां हैं, अपन ने कहा अपने पास 3 राशियां हैं, अपने पास 3 राशियां हैं, कौन कौन सी, अदिश सदिश और प्रदिश। अपन ने 3 राशियां पढ़ी हैं, वो अपन ने 3 राशियां देखी हैं, कौन कौन सी, अदिश सदिश और प्रदिश, तीनों की डेफिनेशन अपन ने पढ़ दी है, ठीक है। अब मैं सीधा उनके बारे में चर्चा करता हूं, सीधा अपन उसका देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या अपन ने देखा है उसके बारे में। तो देखिए जरा, मैं कहूं क्या क्या देखा है अपन ने देखिए जरा ये बातें कही हैं। अपन ने सबसे पहले देखा है भौतिक राशियां, तो भौतिक राशियां कौन सी होती हैं, तो अपन ने कहा वे राशियां जिनको किसी उपकरण या विधि से मापा जा सकता हो, एग्जाम्पल तो अपन ने कहा था द्रव्यमान हो गया, ठीक है, टाइम हो गया, ठीक है, अपन कह सकते हैं। फिर भौतिक राशियों के प्रकार देखे, प्रकार कितने प्रकार बताए अपन ने, 3 प्रकार, कौन कौन से, अदिश
सदिश और प्रदिश। क्लियर है, मैंने यही बात कर दी है इसकी, अदिश, सदिश और प्रदिश। रिवीजन अपन अभी देख रहे हैं, ठीक है। अदिश कौन सी राशियां? वे जिनको प्रदर्शित करने के लिए किसकी जरूरत होती है? परिमाण की। परिमाण किसका नाम है? मान का, स्टैंडर्ड नाम है अपना, स्टैंडर्ड बढ़ गया इसलिए, ठीक है। परिमाण हो गया। दिशा की आवश्यकता हुई क्या? दिशा की आवश्यकता नहीं है, परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए। किसका पालन करती है? बीजगणितीय योग नियम का पालन करते हैं, सामान्य बीजगणितीय योग नियम। सदिश योग नियम का पालन करते हैं क्या? तो अपन कहेंगे ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करता है। क्लियर है, सदिश योग नियम का। सदिश राशियां, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से बताए थे अपन ने? एग्जाम्पल बताया था द्रव्यमान हो गया, टाइम हो गया, दूसरा अपन ने कहा था दूरी हो गया, ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं, दूरी हो गया, चाल हो गया, ठीक है। अभी अपन ने बात की थी इनकी। सदिश वे राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण की, दिशा की, क्लियर है, दिशा की जरूरत होती है तथा ये सदिश योग नियम का पालन करते हैं, सदिश योग नियम का पालन करते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हुए इसके? तो अपन ने कहा बल F, वेग हो गया, ठीक है। मैं बात करूं किसकी बल को? वेग की। क्लियर है, ठीक है। ऐसे ये कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। फिर अपन ने कहा प्रदिश, तो अपन ने कहा प्रदिश क्या होती है? जिनका परिमाण दिशा पर निर्भर करता है। किस पर? दिशा पर निर्भर, दिशा पर निर्भर। देखो बालकों, एक बात ध्यान रखना, मेरी हैंडराइटिंग बहुत खतरनाक है। खतरनाक बात समझते हो ना आप, ठीक है, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लिपियां पढ़ाता हूं मैं साथ साथ, फिजिक्स के साथ साथ मैं लिपियों की क्लास भी लेता हूं, ठीक है। आपको लिपियां पढ़ना आ जाएगा अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे इसमें, तो क्यों ऐसी हैंडराइटिंग पढ़े तो वो लिपियों से कम नहीं है, ठीक है। जो ऐसे पुरातत्व विभाग वाले पढ़वाते हैं उनसे कम नहीं है। तो वे राशियां जिनका परिमाण दिशा पर निर्भर करता है लेकिन दिशा दर्शाई नहीं जाती, इसके केवल एग्जांपल प्रतिरोध और जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण बाद में आएगा, जैसे एक छड़ का जड़त्व आघूर्ण, तो कोई बोलेगा इस अक्ष के सापेक्ष मान अलग होगा, इस अक्ष के सापेक्ष मान अलग होगा, इस अक्ष के सापेक्ष मान अलग हो। अभी तुम्हें जड़त्व आघूर्ण का ABCD भी नहीं पता, नाम ही पहली बार सुना है तुमने, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, जड़त्व आघूर्ण अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अलग अलग अक्ष के सापेक्ष मान अलग अलग होगा, मतलब अलग अलग दिशाओं के सापेक्ष मान अलग अलग होगा। क्लियर है, इसलिए तो अपन उसको वो जड़त्व आघूर्ण भी लेकिन इसमें दिशा दर्शाते नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे अपन? प्रदिश राशि कहेंगे। क्लियर है, ठीक है, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। लेकिन प्रतिरोध के बारे में अपन ने पढ़ा। प्रतिरोध जब एक बक्से का इस अक्ष के यानी इधर से देखा तब मान अलग आया, और जब आपने इधर से देखा तो मान अलग आया। सेम उसी चीज का, जैसे मैं कहूं इस ब्लॉक का प्रतिरोध इस अक्ष के यानी ऐसे वायर लगाया तब तो अलग प्राप्त हुआ, और ऐसे वायर लगाया तब अलग प्राप्त हुआ, तो अपन कह सकते हैं मतलब प्रतिरोध में दिशा होती तो नहीं है लेकिन प्रतिरोध का मान दिशा पर निर्भर करता है। क्लियर है, और या उसको कैसे रख रखा है अपन, ओरिएंटेशन बोलते हैं अपन इसको, क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन पे निर्भर करता है। क्लियर है, तो अब देखिए जरा इससे आगे की कहानी अपन पढ़ते हैं। ये पूरा जो भी अपन ने पढ़ा है वो सारे का निष्कर्ष ये था। क्लियर, अब इससे आगे की कहानी प्रदर्शित कैसे करते हैं अपन इसको, क्या बालकों, इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है उसकी बात करता हूं मैं। तो देखिए जरा सदिशों का प्रदर्शन, मैं कहूं सबसे पहले अदिशों का प्रदर्शन। अदिश प्रदर्शन कैसे किया जाता है? अदिश को कैसे लिखा जाता है? तो याद रखना n इंटू यू से लिखा जाता है। n दर्शाता है मान को, परिमाण को, और u इकाई को दर्शाता है, इकाई को दर्शाता है। जैसे मैं कहूँ मैं 200 किलो का हूँ तो 200 kg, तो 200 तो क्या हुआ? 200 तो मान हुआ, और kg क्या हो गई? इकाई होगी। अदिशों का प्रदर्शन या प्रदिशों का प्रदर्शन भी ऐसे, जैसे 50 ओम। प्रदिश का प्रदर्शन भी कैसे किया जाता है? प्रदिशों का प्रदर्शन अपन मैं कहूँ 50 ओम,
50 ओम। तो 50 क्या है, मान है, और ओम क्या है, इकाई है। तो ऐसे ही प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, प्रदिशों का प्रदर्शन भी ऐसे ही होता है। अब अपने लिए बात है, इनको आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस ऐसे लिख देना छोटा सा, अदिश प्रदर्शन n इंटू यू से, जहां n परिमाण को या मान को दर्शाता है और u इकाई को दर्शाता है, बस इतना ही लिखना है। अब आती है मेन बात, ठीक है, कि सदिशों का प्रदर्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, सदिशों का प्रेजेंटेशन, प्रदर्शन। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन, इतना तो इंग्लिश लिख ही सकते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। सदिश को अंग्रेज लोग वेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स बात करता हूं, हर एक चीज देखनी है। अपन वेक्टर पढ़ रहे हैं ना, इसलिए अदिश सदिश की ज्यादा अपन बात नहीं करेंगे, अपन इसकी बात करेंगे। क्या होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स? 4 तरीके अपने पास। सबसे पहले तो है किसी एक, मतलब ये टर्म ऐसे कि अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षर के ऊपर तीर का निशान लगाकर, तीर का निशान लगाकर, जैसे ए के ऊपर तीर का निशान लगा दिया तो ये कहूंगा ए सदिश राशि है। ए सदिश, ए वेक्टर। आज से आप सदिश नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, वेक्टर। ए के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है ये, ठीक है, ए वेक्टर क्वांटिटी है। कोई कहे बी अगर सदिश राशि है तो बी के ऊपर ऐसा तीर का निशान लगा दो। ठीक है, तो अपन ने कहा पहला तरीका क्या है, तीर का निशान लगाकर सदिश का प्रदर्शन किया जाता है। ये पहला तरीका हो गया, तीर का निशान लगाकर। अब कोई बोले ए बी, अगर ऐसे वर्णमाला का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ए बी वेक्टर, ए और बी, ए से बी तक वेक्टर क्वांटिटी है, या मैं कहूँ पी क्यू वेक्टर है तो पी क्यू के ऊपर तीर का निशान। ये तीर का निशान का मतलब ये नहीं है कि इधर तीर का निशान लगा रहा हूं तो दिशा इधर है, नहीं, तीर का निशान लेकिन वर्ड के ऊपर ऐसे ही लगाया जाता है। ठीक है, अपन इससे अक्षर के ऊपर तीर का निशान इधर ही लगाएंगे। ठीक है, ये नहीं है कि ये दिशा इधर है, लेकिन निशान, ये तीर का निशान इधर ही लगेगा, ये याद रखना। ये नहीं कि किसी बल आपने उधर लगा रखा है, मान लो बल उधर लगा, बल कैसी राशि है, बल कैसी राशि है, अपन ने कहा बल कैसी राशि है, सदिश। तो बल उधर लग रहा है तो आप ऐसे लगाओगे F इधर, ये गलत हो जाएगा, आपको ऐसे ही लगाना है। तो तीर का निशान लगाकर सदिश को प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा मैं कहूं सेकंड होता है बालकों ग्राफीय विधि, अपन कहें तो, ठीक है, चित्र के द्वारा, बस इतना ही लिखना आपको। चित्र के द्वारा भी अपन सदिश को प्रदर्शित करते हैं। चित्र कैसा बनाते हैं अपन, चित्र कुछ इस तरीके से बना देते हैं, मान लो, ठीक है, ये चित्र बना दिया अपन ने। अब देखिए जरा, इसको बोलते हैं टेल, पूंछ। ठीक है, हिंदी में नहीं लिख रहा मैं, इसको बोलते हैं शीर्ष। ठीक है, मैं कह रहा हूं हेड, शीर्ष, ठीक है, या हेड। ये जो लंबाई है दिख रही है ना, इतना लंबा बनाया, मैं ज्यादा लंबा बना देता। ठीक है, ये जो लंबाई है ना, यहां से यहां तक की, ये लंबाई प्रदर्शित करती है, ये लंबाई जो है वो प्रदर्शित करती है परिमाण को। परिमाण मतलब मान, परिमाण का मतलब मान। ठीक है, शीर्ष, हेड जो है वो दिशा को प्रदर्शित करता है। किसको, दिशा को, यानी इधर है तो शीर्ष ऐसे। कोई बोले डायग्राम बनाओ 10 न्यूटन का इधर, तो 10 न्यूटन ये रहा, मैंने कह दिया। कोई बोले 20 न्यूटन ऊपर, तो मैं डायग्राम बनाऊंगा ऐसे, 20 न्यूटन। मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं आती, बस आपको मानना है। ठीक है, वैसे ही अपन मैथ में ज़्यादा मानते हैं, फिजिक्स भी कुछ मैथ जैसा ही है। ठीक है, 20 न्यूटन ऊपर, तो ये देखो मैंने इससे डबल बनाया इसकी लंबाई। क्यों, क्योंकि लंबाई किसको प्रदर्शित कर रही है, परिमाण को। तो ये चित्र में या ग्राफीय विधि में अपन क्या करते हैं, चित्र के द्वारा सदिश को प्रदर्शित करते हैं। चित्र में क्या होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड दिशा को, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, तो वो अपन, ठीक है, दिशा को शीर्ष।
लंबाई किसको प्रदर्शित करती है बालकों? परिमाण को प्रदर्शित करती है। अब इससे आगे की कहानी अपन कहते हैं। मैं कहूँ तीसरा अपने पास तरीका है बालकों, देखिए जरा, थर्ड अपने पास जो मेथड है वो है, ये है निर्देशांक विधि। निर्देशांक विधि में आपको केवल इतना ही याद रखना है कि a एक सदिश राशि है। अभी केवल नाम याद रखो, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये आपको बाद में समझ आएगा, लेकिन अभी याद रखना है क्योंकि बात तो पूरी करेंगे ना, ठीक है। कोई चीज़ ऐसा थोड़ी अपनी पढ़ी हुई नहीं है तो अपन डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ये याद रखना, बस ऐसे भी सदिश को प्रदर्शित किया जा सकता है। x i कैप, y j कैप, z k कैप, ये ऊपर टोपी लगा रखी है मैंने, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है सदिश को, बाद में समझ आएगा। ये छोड़ देना अभी एक बार के लिए। चौथा तरीका होता है कि किसी बोल्ड लेटर के द्वारा, गहरे अक्षर के द्वारा, किसके द्वारा? मैं कहूँ बोल्ड लेटर के थ्रू, गहरे अक्षर के द्वारा, गहरे अक्षर के द्वारा। कैसे अपन कहें तो ऐसे बोल्ड लेटर बनाया जाता है। जैसे बल एक सदिश राशि है तो F ऐसे लिख दिया ना बोल्ड, मैं कहूँ ऐसे लिख दिया मान लो बोल्ड, थोड़ा सा गहरा, तो बल कैसी राशि होगी? सदिश। कोई ऐसे लिख दे A, ऐसे लिख दे A बोल्ड लेटर, तो ये क्या है? गहरा अक्षर है थोड़ा सा, ठीक है। तो एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है। तो चार तरीके हुए सदिश लिखने के। कौन कौन से? मैं कहूँ कौन कौन से तरीके हुए अपने पास इसको लिखने के, तो देखिए जरा कौन कौन से हुए। तो अपन ने सबसे पहला प्रदर्शन, सदिशों के प्रदर्शन में सबसे पहला किसी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के ऊपर तीर का निशान या दो वर्णों के ऊपर तीर का निशान लगाकर सदिश को प्रदर्शित किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या हुआ? दूसरा चित्र वाला तरीका, जिसमें ऐसे डायग्राम बनाते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन? हेड। इसको क्या बोलते हैं बालकों? टेल। ये जो लंबाई है वो किसको प्रदर्शित करती है? परिमाण को। क्लियर? तीसरा अपन ने कैसा लिखा? तीसरा अपन ने ये लिखा, बस याद रखना अभी के लिए, और कोई मतलब नहीं है। चौथा, किसी गहरे अक्षर के द्वारा सदिश को प्रदर्शित किया जा सकता है। आज के लिए मटेरियल इतना ही है, लेकिन अपन बात कर लेते हैं शुरुआत से क्या क्या अपन ने देखा है। मैं वहां की बात कर लेता हूं, जो भी अपन ने देखा है अभी तक इसके अंदर मैं उसकी बात कर लेता हूं। देखिए जरा, सबसे पहले अपन ने देखा भौतिक राशियां। सबसे पहले अपन ने क्या देखा बालकों? भौतिक राशियां। क्या होती हैं भौतिक राशियां? अपन ने कहा वे राशियां जिन्हें मापा जा सकता हो किसी उपकरण या विधि से, उन्हें क्या कहा जाता है बालकों? भौतिक राशियां कहा जाता है। ये अपन ने देखा है। शुरुआत से मैं कहता हूं, ठीक है। डेफिनेशन लिखनी है आपको। सबसे पहले अपन ने पढ़ा वेक्टर, अपना टॉपिक है भौतिक राशियां, वे राशियां जिन्हें किसी उपकरण या विधि से मापा जा सकता है, भौतिक राशियां। जो भी अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं वो सारी क्या है? भौतिक राशियां। जैसे एग्जांपल द्रव्यमान, समय, बल, वेग, चाल, दूरी, ये सारी क्या है? भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियां, ठीक है। ये इसका मैंने बोला बस ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये वाली चीज नहीं लिखनी। फिर भौतिक राशियों के अपन ने प्रकार देखे। प्रकार में अपन ने कहा 3 प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं, अदिश, सदिश और प्रदिश, ठीक है। फिर अपन सबसे पहला पढ़ना शुरू किया अपन ने अदिश। वे राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। मैं लिख देता हूं ये सारी बातें जो भी अपन पढ़ रहे थे, मैं उनकी बात कर लेता हूं एक बार के लिए, ठीक है। इसको अपन देख लेते हैं थोड़ा सा, जो भी अपन ने पढ़ा है उसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। देखिए ज़रा, मैं कहूँ अपन ने फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियों के बारे में बात की जिन्हें मापा जा सकता हो, ठीक है। एग्जाम्पल याद है? किसी मापा जा सकता है किसी उपकरण से या विधि से, ठीक है, याद रहेगा। फिर अपन ने कहा एग्जाम्पल, तो बोले जो भी फिजिक्स में पढ़ते हो, द्रव्यमान, समय और जो भी बल, ठीक है, वो बल नहीं होगा, बल मतलब, ठीक है। भौतिक राशियों के फिर प्रकार अपन ने कहा अदिश, सदिश और प्रदिश। अपन ने कहा, ठीक है, अपन ने कहा अदिश जिसमें अदिश दिशा के बिना, याद रहेगा, ठीक है।
क्या चाहिए? परिमाण। तो बोले परिमाण तो सब में चाहिए भैया, परिमाण तो होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। दिशा, दिशा इसमें काम नहीं आती, इसमें आती है। इसमें दिशा, इसमें अपन को ये बात लिखनी है कि परिमाण दिशा पर निर्भर करता है, परिमाण दिशा पर निर्भर करता है, लेकिन लिखा नहीं जाता, उसमें निर्भर करता है। ठीक है, ये बातें हैं। फिर ये किसका पालन करती हैं? क्या ये सदिश योग नियम का पालन करती हैं? तो सदिश योग नियम का पालन ये नहीं करता है और ये करता है, ये भी नहीं करता है। क्लियर है? ठीक है, ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करता है। क्लियर है बात? ठीक है, ये सारी कहानी होगी। फिर अपन ने इसके एग्जांपल्स देखे। इसका एग्जांपल कौन कौन सा बताइए जरा। मैं कहूँ द्रव्यमान, अब बताना मुझे, द्रव्यमान किसका एग्जांपल? अदिश, द्रव्यमान। ठीक है, फिर समय किसका एग्जांपल? अदिश। फिर मैं कहूँ चाल, किसका एग्जांपल? चाल, अदिश। मैं कहूँ दूरी, किसका एग्जांपल? अदिश। किया गया कार्य या ऊर्जा, किसका एग्जांपल? अदिश। कार्य या ऊर्जा में दिशा की आवश्यकता नहीं होती, तो कार्य किसका एग्जांपल? ये याद रखने, धीरे धीरे याद हो जाएंगे जैसे जैसे चैप्टर आएंगे, लेकिन फिर भी अपन जितना हो सके उतना याद रखते हैं विषय। ठीक है, सदिश वे राशियां, ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। अपन ने कहा एग्जाम्पल, तो मैं कहूँ वेग, बल हुआ, विस्थापन हुआ। ठीक है, ये कुछ बातें हैं इसकी। क्लियर है? फिर अपन ने कहा प्रदिश का एग्जाम्पल, तो जड़त्व, आघूर्ण और प्रतिरोध, प्रतिरोध और जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, क्या नाम है? जड़त्व आघूर्ण। फिर बात करते हैं इससे आगे की, तो मैं कहूँ इसके आगे अपन देखें तो, इसके आगे अगर अपन देखें तो इसके बाद अपन ने प्रदर्शन पढ़ा। अदिश और प्रदिश का प्रदर्शन तो n इंटू यू, n मान को या परिमाण को दर्शाता है और u इकाई को दर्शाता है। क्लियर है बाल को? u किसको दर्शाता है? इकाई को। फिर अपन ने सदिशों का रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखा, सदिशों का प्रदर्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, सदिशों का प्रदर्शन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में अपन ने क्या क्या देखा बाल को? अपन ने कहा एक तो रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, एक तो किसी भी राशि के ऊपर तीर का निशान, दूसरा डायग्राम, डायग्राम ऐसे बना सकता है, इधर हो तो उधर बनेगा, इधर हो तो इधर बनेगा। इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल। शीर्ष और पूंछ, लंबाई किसको प्रदर्शित करती है? परिमाण को। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा ए वेक्टर, ए अगर सदिश राशि है तो उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ऐसे भी प्रदर्शित किया जा सकता है। और चौथा अपन ने देखा किसी बोल्ड लेटर, गहरे अक्षर के द्वारा, बोल्ड लेटर गहरे अक्षर के द्वारा, ए गहरा कर दिया, उससे अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। बहुत है बालकों आज के लिए। ठीक है, बाकी बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, हर एक चीज आपको याद होनी चाहिए। जो भी कुछ मान लो एक बार में पूरा नहीं समझ आए तो आप दोबारा इस लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।